हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट कर दें। तो पीछे पार्ट में हमने देखा था वी मेन क्लाइंट में पहुंच चुका था। अब उन लोगों को एक एक करके ग्रुप चूज करना था कि आखिर वो कौन से ग्रुप में जाना चाहते हैं, थंडर में या फिर क्लाउड में। वो लोग आगे आगे चलते जा रहे थे। सारे लोग जितने भी वहाँ कल्टीवेटर आए हुए थे उन्होंने अपने अपने क्लैन को चूज़ कर लिया था, मतलब कि ग्रुप को चूज़ कर लिया था। तभी जैंग चैंग, यानली, न्यूसेन विंग को मनाने लगे कि वो लोग क्लाउड में जा रहे हैं तो तुम भी क्लाउड में आओ। पर विंग ने तो हट ही डाल दी थी कि उसे क्लाउड में नहीं जाना है। विंग कैसे बताए कि उसे वाइट कपड़ों से नफरत है या फिर उसे डर लगता है कहीं वो पर्सन वहाँ ना मिल जाए। इसीलिए विंग वहाँ जाना ही नहीं चाहता, वाइट क्लैन में जाना ही नहीं चाहता। इसीलिए उसने ब्लैक क्लैन को चुना, मतलब कि थंडर को। और विंग ये सबको बता भी देता है कि उसे थंडर में ही जाना है, उसे हावरन के साथ ही रहना है। उसे हावरन का जो पावर है वो अच्छा लगता है। वो नॉर्मल इंसान होकर इतना अच्छा कल्टीवेटर बन गया, इतना अच्छा पावरफुल कल्टीवेटर बन गया, तो उसे भी हावरन के जैसे ही करना है। वो हावरन से पूछना चाहता है कि आखिर हावरन ने ये सब कैसे किया, तो उसे क्लाउड में तो नहीं जाना। ये बोलकर वो उन लोगों को देखता है। वो लोग विंग को मनाने लगे पर विंग उन लोगों को कहता है, अरे यार, हो गया अब बात ख़त्म, मुझे थंडर में ही जाना है तो बात ख़त्म हो गया। और वैसे भी हम लोग अलग थोड़ी ना होने वाले हैं, हम सभी एक ही जगह पे रहेंगे, बस ग्रुप ही तो अलग अलग है। तुम मेरे सामने रहोगे तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगा, बस इतना ही। पर हाँ, हम लोग एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ रहेंगे, सब कुछ तो एक साथ ही होगा, तो तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो। ये सुनकर वो लोग शाय करते हैं। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता, जो भी जिसकी मर्जी होगा वो वहीं जाएगा, ओके। ये सुनकर विंग भी अपने दोस्तों से कहता है, अब देख लिया, सुन लिया, मुझे कोई भी फोर्स नहीं करेगा, ओके। मुझे थंडर में जाना है। ये सुनकर यानली विंग के बालों को सहला कहती, ओके, अगर तुम थंडर में जाना चाहते हो तो थंडर में जाओ, पर अपना ख्याल रखना, और हाँ, हमारे पास आते रहना। ये सुनकर विंग भी अपना सर नोट करता है। पर जैंग चैंग को अच्छा नहीं लग रहा था, वो विंग के साथ रहना चाहता था हर पल। पर यहाँ तो विंग अलग जा रहा है, इस कारण उसका मुंह तर गया था, जिसे देखकर विंग उसे समझाता है कि जैंग चैंग ज़्यादा उदास मत हो, मैं आता रहूँगा, हम लोग दोस्त हैं ना, वैसे भी हमारी दोस्ती थोड़ी ना टूट रही है। ये सुनकर जैंग चैंग विंग को देखता है और फिर एक शाय करते हुए अपने आई को रोल करता है। तभी विंग नीहू सैन के पास जाता है, उसे साइड हक करते हुए बोलता है, नीहू सैन, अपना और इन लोगों का ख्याल रखना, ओके, प्लीज़ ना। ये बोलकर वो नीहू सैन को देखता है। नीहू सैन भी कहता है, हाँ भी भाई, मैं इन लोगों का ख्याल रखूँगा, और अपना भी, और आप अपना ख्याल रखना। ये सुनकर विंग भी अपना सर नोट करता है और फिर उन लोगों को बुलाया जाता है। जैंग चैंग, यानली और नीहू सैन तो क्लाउड को चुनते हैं, पर अब हमारे विंग की बारी थी। विंग सामने खड़ा हुआ था, वो दो क्लैनों के बीच में खड़ा हुआ था कि आखिर उसे कहाँ जाना है। एक तरफ थंडर तो एक तरफ क्लाउड, एक तरफ उसकी बहन मतलब कि सीजे, उसका दोस्त और नीहू सैन है, तो वहीं दूसरी तरफ हावरन है, और साथ में उसका मन भी वहीं जाने को कर रहा है। पर वो अपनी शीजे और अपने दोस्तों को कैसे छोड़े, वही इसी कश्मकश में था कि तब भी विंग को आवाज़ आती है, तुम किस सोच में पड़े हुए हो, जल्दी चूज करो, तुम्हें कहाँ जाना है, थंडर में या क्लाउड में। हाँ, पर फोर्स मत होना। आप ये मत सोचना कि आपके दोस्त दूसरे क्लैन में जा रहे, दूसरे ग्रुप में जा रहे, तो आप भी उसी ग्रुप में जाओगे। आपको जहाँ मन है आप वही उसी को चूज करना। आप वैसे भी ग्रुप अलग अलग होगा, पर जगह तो वही होगी, आप सभी मिल सकते हो। ये सुनकर विंग एक गहरी सी सांस लेता है और फिर वो मुस्कुराते हुए थंडर को चूज करता है। पर ये देखकर कई लोगों की आंखें विंग के ऊपर ही गड़ गई थी। जैंग चैंग, यानली, न्यूसेन और साथ में कोई और भी था जिसकी नज़र हमारे विंग पे थी। उसको अच्छा नहीं लगा, पहली नज़र में ही उसे विंग पे इंटरेस्ट आ गया है। पर विंग दूसरे ग्रुप में जा रहा है ये सोचकर भी उसे अच्छा नहीं लगा, और वो और कोई नहीं, हमारा हांगवन जुन था। असल में हांगवन जुन को पहली ही नज़र में
विंग के प्रति अट्रैक्शन हुई थी और इसीलिए तो उसने अपना टोकन दिया था। पर विंग दूसरे क्लैन में जा रहा है, दूसरे ग्रुप में जा रहा है, ये सोचकर हांगवन जुन को अच्छा नहीं लगा और वो सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा है। उसके दिल में अजीब से शार्प पेन हुआ, ना जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा, पर भी वो कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप अपने भाई और अपने अंकल के पीछे खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विंग हावरन और उन लोगों के ग्रुप की तरफ आ रहा था और विंग हावरन को स्माइल करके देखता है। हावरन भी उसे एक लाइटली नोट करता है, पर लिन को ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि हावरन किसी दूसरे ओमेगा को देख रहा है। हाँ, हावरन ज़्यादा ओमेगाओं से बात नहीं करता, पर हावरन इस ओमेगा से बात कर रहा है, ये देखकर लिन को अच्छा नहीं लगा। लिन चाहती है कि हावरन सिर्फ और सिर्फ उसी का दोस्त बन के रहे, इसीलिए तो जितने भी ओमेगा हावरन को अप्रोच करते थे, बातें करने का ट्राई करते थे, लिन हमेशा ही उन लोगों को डांट कर भगा दिया करती थी। पर हावरन को भी उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हावरन को भी ज़्यादा ओमेगाओं से बात करना अच्छा नहीं लगता। पर ना जाने क्यों हावरन को विंग को देखकर कुछ अलग भी फील होता है, इसीलिए वो विंग के साथ बात करना चाहता है। फिर धीरे धीरे करके सारे लोगों ने अपने ग्रुप को चूज कर लिया था और जिस जिस ग्रुप में वो गए हुए थे वहाँ वो लाइन से खड़े भी हो गए थे और फिर अब उस ग्रुप के साथ साथ वो अंदर जाने लगे। वो अंदर जाकर एक जगह पे खड़े हो गए थे। वो देखते हैं कि उनके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है और उसके सामने में एक बाउल रखा हुआ है, एक पानी का बाउल। शायद तक वो जादुई पानी होगा। तभी वो पर्सन उन सभी जितने भी कल्टीवेटर आए हुए थे उन सभी को बताता है कि ये जादुई पानी है, इसमें आप लोगों को ब्लड डालना पड़ेगा और आप लोगों ने जिस ग्रुप को चूज किया है उसका नाम भी बोलना पड़ेगा, ताकि आप लोग 1 सालों तक इस ग्रुप में बंध जाओ और आप चाह कर भी इस ग्रुप से अलग नहीं हो सकते। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई ना? अब आइए और अपना ब्लड डालिए और आपने जिस ग्रुप को चूज़ किया है उसका नाम लीजिएगा। फिर क्या धीरे धीरे करके सारे लोग जितने भी कल्टीवेटर वहाँ आए हुए थे वो सारे वहाँ आने लगे और फिर अपने ब्लड को वहाँ पर डालने लग गए। वहाँ विंग भी जाता है। विंग भी वहाँ छोटा सा पिन रखा हुआ था जिस पिन से वो अपने उंगली को टैप करता है और फिर हल्का सा ब्लड उस बाउल में डालकर अपने मन में ही थंडर बोलता है, जिससे विंग के हाथों में एक थंडर का निशान भी पड़ जाता है। पर धीरे से वो अलग होने लगा, वो थंडर से आग में तब्दील होने लग गया, जिसे देखकर सारे लोग शॉक। ये क्या हुआ? सारे लोगों को पता चल रहा था कि आखिर विंग के हाथों में ब्लैक कलर का थंडर बनना चाहिए, पर वहाँ तो एक रेड कलर का, एक थोड़ा ऑरेंजिश टाइप का रेड उसके हाथों में चमक रहा है, जिसे देखकर जितने भी एल्डर वहाँ खड़े हुए थे वो एक दूसरे का फेस देखने लगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसके हाथों में या तो ब्लैक कलर चमकना चाहिए या फिर वाइट चमकना चाहिए, पर इसके हाथों में रेड कलर की रोशनी कैसे आ रही है? सारे लोग धीरे धीरे करके विंग के पास आने लग गए थे। जितने भी एल्डर वहाँ थे वो सारे विंग के पास आते हैं और उनमें से एक ने तो विंग का हाथ ही पकड़ लिया था। विंग के हथेली के जस्ट ऊपर या बोलूँ तो थंब के जस्ट नीचे एक बहुत ही सुंदर सा एक पंख बना हुआ था, जिसे देखकर सारे लोग शॉक। ये ये पंख कैसे हो सकता है? क्योंकि या तो क्लाउड होना चाहिए या फिर थंडर होना चाहिए, ये पंख कैसे है? सारे लोग इसी बात के लिए कंफ्यूज हो रहे थे और साथ में वो विंग से पूछते भी है कि आखिर तुमने कौन से ग्रुप का नाम लिया है। विंग कंफ्यूज होकर उन लोगों को कहता है कि उसने तो थंडर बोला था, उसे नहीं पता ये कैसे हुआ। ये सुनकर उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। इस लड़के के हाथों में ये थंडर से कैसे पंख में तब्दील हो गया? पंख यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि इस ग्रुप में पंख का सिंबल तो किसी के पास नहीं है। सारे लोग कंफ्यूजन से एक दूसरे का फेस ही देख रहे थे। तभी जो थंडर ग्रुप का लीडर है वो विंग के पास आते हुए कहता है, आपने कुछ गलत किया होगा, शायद तक आपके बोलने में ही कुछ गलती थी, इसीलिए आपके हाथों में थंडर की जगह पंख बन गया है। आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए। ये बोलकर वो विंग को इशारा करता है। विंग भी अपना सर नोट करता है
और फिर वो उसी उंगली में फिर से टैप करता है और फिर से वो ब्लड को उस बाउल में डालता है। और इस बार तो विंग ने खुद अपने मुंह से बोला था कि उसे थंडर में जाना है, वो थंडर ग्रुप का है। पर उसके हाथों में जो पंख का निशान था वो तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारे लोग कंफ्यूज, अब इसे क्या करे, उसे थंडर में लेके जाना है कि नहीं। वहां पर बहस छिड़ गई थी। अब उन्हें कहाँ लेके जाना पड़ेगा इस लड़के को, क्लाउड में भेजे या फिर थंडर में रखे। सारे लोग इसी बात के लिए कंफ्यूज हो रहे थे कि तभी एक एल्डर जो एकदम ज्यादा ही बुजुर्ग था, वो उन लोगों के सामने आकर कहता है, मेरे हिसाब से इस लड़के ने थंडर ही चूज किया है, तो आप लोगों को इसे थंडर में ही रखना चाहिए। क्या पता गॉड का कुछ अलग ही इशारा हो। ये सुनकर सारे उस एल्डर की बात पर एग्री करते हैं और फिर विंग को थंडर में शामिल किया जाता है। विंग भी कंफ्यूज था कि आखिर उसके हाथों में ये पंख का निशान क्यों बना है, क्योंकि वो देख पा रहा है कि जितने भी लोगों ने थंडर चूज किया था उनके हाथों में एक थंडर का निशान था। विंग इसी कंफ्यूजन से अपने हाथों को बार बार देखे जा रहा था, पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकता, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा हो गया था। और अब सारे लोगों को उनका मार्क मिल चुका था, इसीलिए अब धीरे धीरे करके सारे अपने ग्रुप में, मतलब ग्रुप वालों के साथ अंदर की ओर जाने लग गए थे। वहां पर दो गेट था, जिसमें से एक में थंडर का रास्ता लिखा हुआ था तो दूसरा क्लाउड का। वैसे तो वो लोग अलग अलग रास्तों में जाने वाले थे, वो दो अलग अलग रास्तों में शिक्षा लेने वाले थे, पर वो दोनों रास्ते ही एक जगह पे आकर मिलते हैं। फिर क्या, विंग अपने दोस्तों को बाय बोलता है और फिर अपने ग्रुप के साथ अंदर जाने लग गया। विंग देख रहा था कितना ज़्यादा सुंदर है यहाँ, भले ही ये ठंडर जगह है पर यहाँ की हरियाली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विंग ने ऐसी हरियाली युनमंग में भी नहीं देखी। युनमंग बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है, पर यहाँ की सुंदरता कोई लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकता। यहाँ बड़े बड़े फूल हैं, ऐसे फूल भी हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। विंग सबको देख रहा है। विंग के होठों में एक बड़ी सी स्माइल आ गई है, जिसे देखकर हावरन तो अपनी नज़र विंग से हटा ही नहीं पा रहा है, पर विंग का नज़र सिर्फ फूलों पे, वहाँ की खूबसूरती पे है। विंग को से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और खासकर तो अल्फाओं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वहाँ सबको बताया जाता है कि आखिर कौन सा जगह कहाँ कहाँ है और कहाँ पर उन लोगों को शिक्षा मिलेगी और कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर कैसे रहेगा, मतलब क्या क्या होगा, सब कुछ बताया जा रहा था। विंग भी ध्यान से उन सभी बातों को सुन रहा था और वो उस मैदान को जहाँ उन्हें शिक्षा मिलेगी, उस मैदान को देखकर विंग शॉक, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी ऐसी सामानें थी जिसका विंग ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। मतलब हवा में लकड़ियाँ बनी हुई थी और उस लकड़ियों में कहीं बड़ा कहीं छोटा वहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। और वहीं कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पर हवा में उड़कर उन लोगों को लड़ाई करना था। विंग तो बहुत ज़्यादा अमेज हो रहा था ये सब देखकर। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं हावरन विंग का एक्सप्रेशन देख रहा था। उसे ना जाने क्यों विंग को देखकर खुशी मिल रही थी कि विंग इतना ज़्यादा खुश है। वहीं लीन, वो तो जल भून के राख हुए जा रही थी। हावरन उसे अभी, मतलब कभी भी ऐसे नहीं देखता, पर हावरन क्यों विंग को ऐसे देख रहा है, इसी बात से लीन को बहुत ज़्यादा जलसी हो रही थी और वो विंग से दिल ही दिल में नफरत किए जा रही थी। और फिर सारे लोगों को वहाँ दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों को भोजन मिलेगा, मतलब कि खाना। विंग वहाँ जाता है, पर तभी उसे दिखता है कि उसके दोस्त, मतलब कि यान ली, जैंग चैंग, न्यूसेन, वो सभी भी वहाँ आ चुके हैं। जिसे देखकर विंग अपने हाथ को वेव करता है और वो चिल्लाकर उन लोगों को हाय बोलता है, जिसे सुनकर जैंग चैंग, यान ली और न्यूसेन की नज़र भी विंग पे पड़ती है। वो लोग भी अपने हाथ को वेव करते हैं। वहीं एक इंसान की आवाज़ आती है, यहाँ पर चिल्लाना मना है। ये सुनकर वो लोग उस तरफ देखते हैं। वहाँ पर वहीं हांगवनजुन खड़े हुए थे। हांगवनजुन की ड्यूटी थी कि वो सारे लोगों को इस जगह को दिखाए, इसीलिए वो उन लोगों को दिखा रहे थे। पर जब उन्होंने विंग को देखा तो विंग को देखते ही हांगवनजुन को अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि पूरा 1 घंटा से वो विंग को बिना देखे रह रहे थे,
पर जैसे ही उन्हें विंग की ये चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी, ना जाने क्यों हांगबंजन को अच्छा लगा और वो देख रहे थे। पर जब उन्होंने देखा कि कैसे विंग किसी अल्फा को अपने हाथ से इशारा कर रहा है, तब जाकर हांगबंजन को अच्छा नहीं लगा और उसने उन्हें शांत होने को बोला। फिर क्या वो लोग शांत हो गए और फिर से वो लोग अपने अपने जगह को देखने के लिए निकल पड़े थे। फिर से वो सारे जगह को देखते हैं, उन लोगों को कहाँ रहना है वो भी उन लोगों को दिखाया जाता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि यूनमेंग में जहाँ उसका रहने का घर था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, नहीं छोटा भी नहीं था, मीडियम साइज का था। पर यहाँ तो बाप रे, यहाँ का घर कितना बड़ा बड़ा है, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और फिर से उन लोगों को उन उस जगह को घुमाया जाता है। अब फिर वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर फाइनली वो दोनों जो ग्रुप है वो जगह मिलती है। विंग और सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा पाउंड था जिससे स्मोक निकल रहा था। और जैसे ही वो स्मोक धीरे धीरे करके हटता है, उन लोगों को फिर से दूसरे ग्रुप का चेहरा दिखता है। वो लोग भी अभी अभी यहाँ आए थे। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है। हावरन सबको बताता है कि ये कोल्ड पाउंड है, यही ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोगों को शांति मिलेगी, या आप कह सकते हो कि अगर आप लोगों को कभी भी चोट लग जाए तो आप इस कोल्ड पाउंड में आकर अपनी हीलिंग पावर को बढ़ा सकते हो, या फिर आपकी बॉडी को जो भी चोट पहुंची होगी वो ये कोल्ड पाउंड ठीक कर देगा। आप ये भी मान सकते हो कि इस कोल्ड पाउंड के वाटर में आप लोगों को हील करने की पावर मिल सकती है। तो आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, अपना ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये सुनकर सारे अपना सर हिलाते हैं। वहीं विंग सामने की तरफ देख रहा था। वहाँ पर धुआं ही धुआं था, पर उस धुएं में भी अपने दोस्तों का फेस साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा था। और जैसे ही विंग दूसरी तरफ अपनी नज़र करता है, उसे बहुत ही शार्प निगाहें अपने ऊपर महसूस होती है। वो निगाहें बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी, गोल्डन की शाइन हो रही थी, जिससे एक पल के लिए विंग डर से कांपने लग गया था। उसकी बॉडी शिवर करने लग गई थी। पर जैसे ही उसने उसका फेस देखा, उसके दिल में अजीब सी फीलिंग हुआ जिसे विंग कभी भी बयान नहीं कर सकता, या फिर उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी फीलिंग है। इस पर्सन को देखते ही उसके दिल में अजीब सा फील क्यों होता है। इसीलिए वो जल्दी से अपनी आंखों को उस पर्सन से हटा लेता है ताकि उसे वैसा फील ही ना हो। पर विंग को फील हो रहा था कि वो पर्सन अभी भी विंग को देखे जा रहे हैं। इसीलिए विंग अपनी निगाहों को, अपने माइंड को उसे हटाने के लिए हावरन से कहता है, हावरन क्या आप हमें बता सकते हो कि हमें हमारा स्पिरिचुअल वेपन कब मिलेगा? ये सुनकर हावरन कुछ बोल पाता कि तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है। लिन कहती है, तुम्हें मैनर्ड नहीं है क्या? हावरन तुमसे बड़ा है और साथ में तुमसे ज़्यादा पावरफुल लीडर भी, तो तुम्हें उसे हावरन नहीं मास्टर कहना है या फिर सीनियर कहना है। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वो कैसे भूल सकता है कि हावरन उससे बड़ा भी है और साथ में उसका सीनियर भी। वो कहता है आई एम सॉरी, पर हावरन मुस्कुराते हुए कहता है कोई बात नहीं विंग, तुम मुझे हावरन बुला सकते हो। और वैसे अब हम वहीं जाने वाले थे, तुम लोगों को तुम्हारा स्पिरिचुअल वेपन वहीं मिल जाएगा, और हाँ, तुम लोगों का तलवार भी बदल दिया जाएगा। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है। और फिर क्या, कुछ ही टाइम में वो वहाँ उस जगह भी पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को उनका स्पिरिचुअल वेपन और साथ में उनका तलवार मिलेगा। हाँ, अभी विंग के पास तलवार है पर वो पावरफुल तलवार नहीं है, ये नॉर्मल तलवार है। पर जो यहाँ मिलेगा वो उनका स्पिरिचुअल वेपन के साथ साथ उनका बहुत ही पावरफुल तलवार भी होगा। उस तलवार में कुछ अलग सी शक्ति होगी जिससे वो डीमन को मार सकते हैं। जो अभी नॉर्मली विंग के पास तलवार है, वो डीमन को मार तो सकते हैं पर ख़त्म नहीं कर सकते। पर जो मेन क्लैन में तलवारें मिलेगी उससे वो डीमन को ख़त्म कर सकते हैं, और साथ में वो उड़ सकते हैं। वो उस तलवार को अपने कोर से जोड़ सकते हैं जिससे वो तलवार उसके इशारों पे चलेगी और फिर वो तलवार और किसी के पास नहीं जाएगी।
ये सारों को समझा दिया जाता है। सारे अपने सर को हाँ में नोट करते हैं और फिर उन लोगों को एक जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पर पहले से ही क्लाउड रिसेस वाले जितने भी ग्रुप में जितने भी लोग थे वो वहाँ पहले से ही खड़े हुए थे, जिसे देखकर विंग स्माइल करता है और फिर अपनी जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उन लोगों को उनका स्पिरिचुअल वेपन मिलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले उनके तलवारों को चेंज किया जाता है। उनके तलवारों को एक भट्टी में डाला जाता है और वो एक नया रूप लेकर वापस आता है, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। उसे अपना स्पिरिचुअल वेपन, अपना मेन तलवार चाहिए था। विंग को तो वेट ही नहीं हो रहा था। वहीं विंग देखता है कि अब उसके सीजे की बारी है। उसकी सीजे अपने तलवार को उस भट्टी में डालती है और उस भट्टी में डालने के कुछ ही टाइम बाद उसका तलवार निकल के आता है। उसके तलवार में एक बहुत ही सुंदर सा बैंगनी कलर का डिज़ाइन बना हुआ था, जिसे देखकर विंग तो खुश हो रहा था और यानली भी विंग को देखकर अपना सर नोट करते हुए स्माइल करती है। फिर क्या, जैंग चैंग आता है। जैंग चैंग भी अपने तलवार को उस भट्टी में डालता है और जैसे ही उस भट्टी से वो तलवार बाहर आती है, जैंग चैंग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि ये तलवार बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। वो भी बैंगनी कलर में ही पेंट किया गया था और साथ में जैंग चैंग को महसूस हो रहा था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, जिसे जैंग चैंग बहुत ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकता है। जैंग चैंग उसे खोल के देखता है। वो बहुत ज़्यादा शाइन करी थी। उसमें एक क्लाउड का पैटर्न बना हुआ था और साथ में उसके नीचे एक लोटस का। फिर जैंग चैंग अपनी जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है। वैसे ही अब नीहू सेन जाता है। नीहू सेन जाते ही वो अपने तलवार को उस भट्टी में डालता है। वहाँ से एक बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कलर का तलवार निकलता है। उस तलवार को नीहू सेन देखते ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि वो तलवार बहुत ज़्यादा सुंदर थी और नीहू सेन उस तलवार को बहुत ही आसानी से कैरी भी कर पा रहा था। नीहू सेन को पहले तलवार पकड़ना पसंद नहीं था, पर ये तलवार इतनी ज़्यादा आसान है कि नीहू सेन इसे आसानी से पकड़ सकता है। और जैसे ही नीहू सेन उस तलवार को अपने हाथों से या फिर कुछ बनाने का ट्राई करता है, तो वो तलवार उसके हैंड पंखे में बदल जाता है। ये देखकर विंग सरप्राइज, यहाँ तक कि सारे लोग सरप्राइज हो गए थे। यहाँ तक कि नीहू सेन भी सरप्राइज हो गया था कि तभी वहाँ पर एक एल्डर उन लोगों को बताता है कि आप इस तलवार को जैसा चाहे वैसा तब्दील कर सकते हैं। आपको जिसमें कंफर्टेबल होगा वो तलवार उसी में तब्दील हो जाएगा और हाँ, यही आपका स्पिरिचुअल वेपन है। ये सुनकर सारे अपना सर नोट करते हैं। तभी जैंग चैंग उस तलवार को देखता है और फिर उस तलवार को वो एक रिंग में बदलने की कोशिश करता है और वो तलवार भी आसानी से जैंग चैंग के हाथों में फिट हो गया था। ये देखकर जैंग चैंग की आंखें बड़ी बड़ी, वो अपने हाथों में वो उस उंगली को देख रहा था जहाँ पर वो अंगूठी में तब्दील हो चुका था। वहीं यानली भी वैसी ट्राई करती है। वो भी अपनी तलवार को एक बहुत ही सुंदर से कड़े में तब्दील कर लेती है। ये देखकर यानली भी खुश। अब धीरे धीरे सारे लोग अपने तलवार को लेने लगे और वो अपने स्पिरिचुअल वेपन को अपने माइंड से जैसा चाहे वैसा तब्दील करने लगे। अब विंग की बारी थी। विंग भी अपने बहुत ही खुश होकर उस तलवार को उस भट्टी में डालता है और वो बस उसे आने का वेट किए जा रहा था। विंग को तो वेट ही नहीं हो रहा था अपने स्पिरिचुअल वेपन को देखने के लिए। सारे लोग उसी तरफ देख रहे थे। तभी वहां पर एक बहुत ही सुंदर सा लाइट वहां से आता है। वो सारे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उनका तलवार आते टाइम ऐसा लाइट तो कभी नहीं आया। विंग भी सब कुछ देख रहा था। फिर कुछ ही टाइम में वहां पर एक बहुत ही सुंदर सा ब्लैक कलर का तलवार आता है, जिसे देखकर वहां के जितने भी एल्डर थे वो सारे शॉक हो गए थे। विंग कौन है? सारों के मन में यही सब चल रहा था क्योंकि विंग के हाथ में जो तलवार है वो कोई मामूली तलवार नहीं है। ये तलवार इस मेन क्लैन के जो सबसे पहले एल्डर था, या बोलो तो वो इंसान का तलवार है ये, जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पावरफुल इंसान था। ये बाओसेन सरन का तलवार है। ये सोचते ही सारे लोग शॉक होकर विंग की तरफ देख रहे थे। वहीं विंग उस तलवार को देख रहा था
उसके होठों में बहुत बड़ी सी स्माइल थी क्योंकि उसे ये तलवार बहुत ज़्यादा पसंद आई। सबसे हटके एक ब्लैक कलर का तलवार, विंग का जैसा कपड़ा वैसा ग्रुप वैसा ही तलवार। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और वो बनी सा स्माइल करते हुए अपनी चीज़ें को देखता है, अपने दोस्तों को देखता है। वो लोग भी स्माइल करते हुए विंग को देख रहे थे। वहीं हांगवन जुन की नज़र भी हमारे विंग पे थी। विंग की वो हंसी, विंग का वो मुस्कुराहट, ना जाने क्यों हांगवन जुन को अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करवाती है। हांगवन जुन के फेस में भी एक लाइट सा स्माइल आ गया था, पर हाँ, कोई भी देखकर बता नहीं सकता कि उनके फेस में स्माइल है। वहीं विंग जब हांगवन जुन को देखते हैं, उन दोनों की नज़रें जब एक दूसरे से मिलती है, वो दोनों एक पल के लिए खो से गए थे। वहीं विंग को ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि हांगवन जुन ने अभी अभी मुस्कुराया था, पर विंग शाय करते हुए कहता है, वो खड़ूस कैसे मुस्कुरा सकता है? मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया कि ये इंसान कभी मुस्कुरा भी सकता है। नहीं नहीं, मैं शायद कुछ गलत ही सोच रहा हूँ, क्योंकि इसको तो सिर्फ एक ही फेस बनाना आता है, कोल्ड वाला, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये बोलकर वो शाय करता है और फिर वो अपने तलवार को देखने लगा। उसका तलवार देखकर फिर से विंग के होठों में एक बनी सा स्माइल आ गया था। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं। वो विंग को देखने लगे। वो विंग से पूछने लगे कि आखिर तुम कौन सी फैमिली से हो, क्योंकि ये नॉर्मल तलवार नहीं है और ये तलवार किसी को भी इतनी आसानी से चूज नहीं कर सकती। ये सिर्फ अपने मालिक का ही कहना मानता है और वो सिर्फ अपने मालिक के साथ ही रहता है। तो तुम्हारे मतलब तुम्हें कैसे चूज कर सकता है? ये सुनकर विंग कंफ्यूज था और वो उस तलवार को देख रहा था। वो कुछ भी बता नहीं पा रहा था। वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो जियांग क्लैन का हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और इसने मुझे चूज़ किया तो मुझे नहीं पता। ये बोलकर वो उन लोगों को देखता है। तभी उनमें से एक कहता है, तुम इसे खोल के देखो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो उस तलवार को खोल के देखता है। विंग आसानी से उस तलवार को खोल सकता था, जिसे देखकर सारे लोग और भी ज़्यादा शॉक। वो सारे विंग को देखने लगे। विंग क्या, कौन है ये? क्योंकि इसके हाथों में उनका मार्क भी नहीं है। ये अलग ही मार्क है इसके हाथों में। और साथ ही ये तलवार जिसने कई सालों कई हजार सालों तक किसी इंसान को अपना मालिक नहीं चुना, पर आज इसे अपना मालिक चुन लिया। कैसे सारे के दिमाग में यही सब बात चल रही थी कि तभी एक एल्डर बोलता है, आप सभी ज़्यादा मत सोचिए, शायद तक इस तलवार ने अपना मालिक दोबारा चुन लिया होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ये सुनकर सारे अपना सर नोट करते हैं और फिर विंग भी अपने तलवार को लेकर अपनी जगह पे आके खड़ा हो गया था और वो बार बार उस तलवार को देखे जा रहा था। उसे तलवार को देखकर ना जाने क्यों विंग को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। वो इस तलवार को अपने मन में कुछ बनाने का सोचता है। तभी उसके मन में एक बहुत ही सुंदर सा चीज आता है और वो उस तलवार को उसी ढंग में बनाने का सोचता है और अपनी आंखों को बंद करके वो ध्यान लगाने लगा और धीरे धीरे उसके हाथों में जो तलवार था वो अपना रूप बदलने लगा। और कब वो तलवार एक बहुत ही सुंदर से फ्लूट में बदल गया, किसी को भी पता नहीं चला। वहीं हावरन जो उसके बगल में ही खड़ा था, वो जब विंग के हाथ का तलवार देखता है, या फिर बोलूं उसके हाथों में बदलते हुए तलवार को देखता है, वो सरप्राइज हो गया था, क्योंकि सच में विंग का तलवार जो बदल रहा है वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। विंग अपनी आंखें खोलता है और वो अपने हाथ में देखता है, उसका तलवार एक बहुत से सुंदर से बांसुरी में बदल चुका था। विंग यही तो चाहता था। विंग उस तलवार को देखकर या बोलते उस बांसुरी को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगा और वो उस तलवार को या बोलते उस बांसुरी को चैनचिंग नाम देता है। फिर धीरे धीरे करके सारे लोग अपने अपने तलवार को अपने स्पिरिचुअल वेपन में बदलने लगे और कुछ ही टाइम में उन सभी का वो काम खत्म भी हो गया था। अब धीरे धीरे करके सारे लोगों को उनके कक्ष में जाने को बोला जाता है, क्योंकि अभी शाम हो चुका था और कल सुबह होते ही इन लोगों का यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या, विंग और सारे लोग अपने रूम में जाते हैं, अपने सामानों को अपने रूम में रखते हैं और फिर उन लोगों को जहाँ पर खाना दिया जाएगा वहाँ पर जाते हैं।
विंग देखता है कि उनके दोस्त पहले से ही वहां आ चुके हैं और वो अपने जगह पे बैठ चुके हैं। विंग भी अपने दोस्तों के पास भाग कर जाता है। तभी उनमें से एक पर्सन या बोल तो एक एल्डर कहता है यहाँ पर कुछ नियम है और यहाँ पर भागना मना है। ये सुनकर विंग उस पर्सन को देखता है। उस पर्सन ने पूरी वाइट रोब पहने हुए थे और वो थोड़ा खूसट लग रहा था, यहाँ बोलूँ तो थोड़ा कोल्ड लग रहा था, जिसे देखकर विंग अपने सलाइवा को निकलता है और वो अपने सर को हाँ में नोट करते हुए धीरे धीरे करके अपने दोस्तों के पास जाकर वहां पर एक जगह थी जिसके पास ही वो बैठ गया था। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बाप रे, मुझे तो ऐसा लगा था कि वो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। तुमने देखा वो कितना ज्यादा कोल्ड था। ये देखकर न्यूसन हंसते हुए कहता है, वी भाई, आपको पता है हम वहां पहुंचे तो हमें सबसे पहले एक बड़े से वॉल रूल के सामने खड़ा कर दिया गया था और उसमें पता है आपको 3000 रूल थे। मैं तो वह चक्कर खा के गिरने ही वाला था। हमें 3000 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। क्या आपके भी ग्रुप में ऐसा कोई है? ये सुनकर विंग अपना सर नाम हिलाकर बोलता है, नहीं, हमारे में ऐसा नहीं है। क्या तुम्हारे में 3000 रूल को फॉलो करना है? ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, हाँ, मैं तो सच में दंग खा गया था। आखिर 3000 रूल कौन फॉलो करता है? ये देखकर विंग हंसने लग गया और वो कहता, थैंक गॉड मैं वहां नहीं गया, नहीं तो मुझे रूल फॉलो करना पड़ जाता। ये सुनकर जैंग चैंग कहता है, हाँ, शायद तक मुझे भी वहीं जाना चाहिए था। ये सुनकर निहुसन हंसने लग गया और वो कहता है, सच में मुझे भी वहीं जाना चाहिए था। ये बोलकर वो लोग शाय करते हैं। तभी यानली कहती है, तुम लोग चुप रहो, तुम्हें पता है ना यहाँ पर खाते टाइम बात नहीं किया जाता। ये सुनकर विंग अपनी यानली चीजें को देखते हुए कहता है, क्या खाते टाइम बात नहीं कर सकते? ये सुनकर न्यूसन कहता है, हाँ, यही तो, यहाँ पर इतनी छोटी छोटी बातों में रूल बना पड़ा है। ये सुनकर विंग अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है, थैंक गॉड कि मैं क्लाउड रिसेस में नहीं गया, नहीं तो मुझे भी फॉलो करना पड़ता वो सब रूल। ये बोलकर वो मुस्कुराता है। तभी वहां पर कुछ किसी के खांसने की आवाज आती है। वो चारों उस तरफ देखते हैं। वहां पर एक क्लाउड रिसेस का एल्डर बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो सब शाय करते हुए अपना सर नीचे कर लेते हैं और वो चुपचाप खाने को देखने लग गए, जहां पर खाने को कुछ मेट सर्व कर रहे थे। जिसे देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी, क्योंकि ये खाना कितना ज्यादा सादा सिंपल है, वो कैसे खाएगा? यही सोचकर वो उन लोगों की तरफ देखता है। वो लोग भी अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके उस खाने को देख रहे थे। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, ओके। और हाँ, आप में से किसी ने मुझसे कहा था कि ये किसी चाइनीज़ ड्रामा से मिलता जुलता है। हाँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मिलता जुलता है, पर बाद में सब अलग हैं, ओके। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, आज आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। फिर बाय बाय।